पिछले क्लास से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना। इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम लोग 16 नंबर एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन उदाहरण। तो जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगाना है, बार बार ये चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जब ऊपर का डिग्री, ऊपर का जो घात होगा वो कम होना चाहिए, नीचे का घात ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे गुणा में है और x के साथ x स्क्वायर का गुणा होगा तो घात नीचे का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अधिकतम जो घात होता है वही पॉलिनोमियल का घात होता है, वही बहुपद का घात होता है। तो बहुपद का घात नीचे में 3 होगा, ऊपर में 2 होगा, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तब हम लोग कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला रहता है उसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो पहले हम इसको अलग से लिखेंगे, x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये है रैखिक, और रैखिक ये है द्विघात। इस द्विघात को रैखिक में चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज कर सकते तो रैखिक में हमेशा चेंज करके बनाना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है इसको रैखिक में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में जब हम लोग रैखिक को लिखते हैं तो रैखिक में सिर्फ एक अचर लिखा था ऊपर में, नीचे में इसको लिख देते हैं। लेकिन जब हम लोग द्विघात का बात करते हैं तो द्विघात का लिखने का तरीका क्या है कि ऊपर में हम लोग एक दो अचर का यूज करते हैं, एक चर का प्रयोग करते हैं, bx+c के रूप में लिखते हैं। मतलब ऊपर में रैखिक लिख लेते हैं, रैखिक का फॉर्म, और नीचे में इस द्विघात को लिख देते हैं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे वाला का एलसीएम हमेशा इसके बराबर आना चाहिए, तभी जाकर मानना है कि पार्शियल फ्रैक्शन सही लिखाया है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यही आएगा x+2 इंटू, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं तो डायरेक्ट गुना हो जाता है, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ a के साथ आ जाएगा x² प्लस 1, और bx+c के साथ जो आएगा यहाँ से ये वाला कट जाएगा तो बचेगा x+2। अभी नीचे वाला पद को काटा देंगे, ऊपर वाला से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। पहले ये गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ax², यहाँ पर आ जाएगा a, इसका गुना होगा यहाँ पर आ जाएगा bx² प्लस 2bx, और यहाँ गुना होगा तो cx प्लस 2c हो जाएगा। अब करते क्या है, x² वाला गुणांक को एक साथ करते हैं, x वाला को एक साथ और अचर पद को एक साथ। x² का गुणांक यहाँ पर 2 जाकर दिख रहा है, यहाँ पर बन जाएगा a प्लस b इंटू x²। अब x का गुणांक का बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है, 2b प्लस c इंटू एक्स। और अचर पद का बात करेंगे तो a प्लस 2c यहाँ पे दिख रहा है, a प्लस 2c यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तुलना करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं x² के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, x के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब गुणांक कितना है, 1 है, कोएफिशिएंट 1 है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 1, ये समीकरण 1 बनेगा। दूसरा है 2b प्लस c, ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, ये समीकरण 2 बनेगा। अचर पद का भी मान 1 ही है, 2a प्लस c ये भी कितना होगा, 1 ही। हमको यहाँ से a b c का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको कोई एक चर को इसमें से हटा देना होगा, तभी जाके इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत सारे तरीका है चर को हटाने का, तो हम लोग कोई भी तरीका यहाँ पे अपना सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो मान लेते हैं, चलिए a को ही हटाते हैं। तो a को हटाने के लिए क्या तरीका है, इसमें से 2 में से 1 को माइनस कर दो, या 1 में से 3 को माइनस कर दो, या 3 में से 1 को माइनस कर दो। ये रफली कहीं पर सॉल्व कर लेना है, बार बार बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो समीकरण यहाँ रफली बता देते, 3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाए तो a से a कट जाएगा, बचेगा 2c माइनस b बराबर 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण 4 कर लो और 4 और 2 को सॉल्व कर लो। 4 और 2 को क्या करें, सॉल्व करके b और c का मान निकाल लें, फिर b और c निकल जाएगा तो a का भी मान हम लोग निकाल लें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब देखो यहाँ पर b का गुणांक -1 है, यहाँ पे 2 है, अगर इसमें 2 से गुना कर दे, या सिंपल हम लोग ये भी बोले यहाँ से अगर b का मान ही निकाले तो b का मान क्या आएगा, 2c आएगा। b का मान क्या आएगा, रफली बता देते हैं। बहुत सा तरीका है, या तो एक में से यहाँ पर 2 बना के घटा जो जोड़ देता आ जाएगा, ये दूसरा है कि यहाँ से b का मान निकाल लेंगे तो b माइनस में है तो उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में, तो b का मान क्या बचेगा, 2c। ये जो 2c बचा b का मान, अब इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं यहाँ पर समीकरण 2 में
बी का मान रखेंगे तो पहले से ही आगे में 2 है और यहाँ पे इसका मान 2 से लिखाएगा तो 4c हो जाएगा प्लस c बराबर 1। यहाँ से c का जो मान आएगा क्या आ जाएगा 5c आ जाएगा। 5c होगा तब c का मान कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये c का मान आ गया तो b का मान यहाँ पे रख देंगे, c का मान यहाँ पर तो b का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। अब हमको a का मान निकालना है तो a का मान कहीं से भी यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर a का मान समीकरण 1 में b का मान रख देते हैं तो a प्लस b का मान है 2/5 बराबर 1, तो 2/5 उधर जाएगा तो a का मान कितना बचेगा 1 में से 2/5 क्या हो जाएगा घट जाएगा, इधर आएगा तो घटेगा तो क्या बचेगा 3/5। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ये तीनों से जो a का मान निकला तो a का मान कितना आया 3/5, b का मान कितना आया 2/5 और c का मान कितना आया 1/5। तो इस तरह से a b c का मान निकल गया। जब a b c का मान निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं इसी वाला को जो इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्म दिया है उसको इस रूप में लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए आते हैं यहाँ इंटीग्रेशन जो हम लोग का था क्या था एक बार फिर से लिख लेते हैं x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई में x प्लस शायद 1 ही था, देख लेते हैं x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इंटू dx। इसी का मान हम लोग लिखे थे इस रूप में a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c/x² प्लस 1। अब सभी का मान यहाँ पे पहले रख देते a b c का मान। a b c का मान अगर रखते हैं तो a का मान है 3/5 इंटू x प्लस 1 प्लस यहाँ पर b का मान होगा 2/5 इंटू x और यहाँ पर 1/5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू डी। सबसे पहले इंटीग्रेशन अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे 3/5 बाहर आ जाएगा कॉमन होके, यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू डी। यहाँ से भी देख सकते हैं कम से कम ऊपर में कोई कॉमन नहीं है तो नीचे में 1/5 यहाँ पर कॉमन हो मतलब 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर 1/5 कॉमन हो गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पर ऊपर में 2 पद है नीचे में 1 पद है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। जब इसको अलग अलग करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे 1/5 दोनों के आगे आएगा तो दोनों के आगे लिखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे 2/x² प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब प्लस में 1/5 यहाँ पर भी आएगा इसलिए दोनों के आगे यहाँ पे आएगा। यहाँ पर ऊपर में 1 है तो 1/x² प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब ये सभी के लिए फार्मूला है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये tan वाला फार्मूला पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर लिख देते हैं तो नीचे का डेरिवेटिव यहाँ पर भी ऊपर में है। ये log वाला फार्मूला आता है, बार बार रैखिक दिया रहेगा तो इसके लिए बता चुके हैं। तो इस तरह से सबका फार्मूला यहाँ पे है तो 3/5 ये हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/5 ये हो जाएगा, ये भी log ही आएगा इसलिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है तो x² प्लस 1 हो जाएगा। ये tan वाला फार्मूला लगता है, tan वाला फार्मूला में बोल सकते हैं कि इधर डायरेक्ट tan इनवर्स का फार्मूला है। ये भी बोल सकते हैं कि 1/, ये पहले हम लोग पढ़े थे, इसका डायरेक्ट क्या होता है tan इनवर्स x होता है। और यहाँ पर अगर a का स्क्वायर रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1/a इंटू tan इनवर्स x/a लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 रहता है तो डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। बेसिकली यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, माने तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन वो बेकार की चीज़ें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों का गुणांक यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 रहता तब इस केस में हम लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते उसको कॉमन करके, लेकिन एक है नहीं तो इतना ही पर हम लोग छोड़ेंगे इस आंसर को। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी तक सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्नावली पे, लेकिन प्रश्नावली आप लोगों को भी सॉल्व करना होगा। सिर्फ अगर एक एक क्वेश्चन हम बताना शुरू करेंगे तो उसमें टाइम भी जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अपने से पहले बनाने की कोशिश करना है सभी को प्रश्नावली। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन आज देखते हैं हम लोग प्रश्नावली का, उसके बाद अपने से ट्राई करना है। शायद इसके पिछले क्लास में ही बोले थे सभी को कि प्रश्नावली बनाने की कोशिश करना है।
इस सब टाइप का क्वेश्चन अगर बात करते हैं, 1 नंबर बता चुके हैं। 2 नंबर में रैखिक वाला ही अप्लाई करना है, द्विघात वाला यूज नहीं करना है, इसलिए x² - a² है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी लगाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। डायरेक्ट फार्मूला इसके पहले वाला एक्सरसाइज में पढ़े थे, वहाँ से यूज करके बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें, बिना पार्शियल फ्रैक्शन का ही इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर था, इसको तीनों को लिख देना है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। 1/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3 लिख के इसको सॉल्व कर लेना है। सेम वैसे ही 4 नंबर करना है, सिर्फ a b c का मान निकालने आना चाहिए। 5 नंबर पहले क्या करना है, नीचे वाला का क्या करना है, रैखिक रूप में, रैखिक गुणनखंड के रूप में इसको चेंज कर लेना है, मतलब इसको फैक्टराइजेशन कर देना है, गुणनखंड कर देना है, तब जाके इसको सॉल्व कर लेना है। अभी तक हम लोग यहाँ 5 नंबर तक हमको कोई क्वेश्चन नहीं लगा कि बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी अगर हम लोग मान लो फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसे फार्मूला पता ही है, 1/x² - a² का फार्मूला 1/2 log a x - a डिवाइडेड बाई x प्लस a, ये हम लोग पढ़े थे। इसका फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन 2 रैखिक रूप में चेंज करके पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 नंबर से। 6 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अभी तक इसके पहले जितना क्वेश्चन था उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था। चलिए 6 नंबर, इसलिए 6 नंबर में अगर बात करेंगे, जब नीचे वाला x का गुना कर देंगे तो ऊपर में भी रैखिक रहेगा, नीचे में भी रैखिक रहेगा। तो सॉरी रैखिक बोल, दोनों का घात जो होगा, दोनों का जो डिग्री होगा ऊपर और नीचे का सेम हो जा रहा है। और जब डिग्री सेम हो जाएगा तो उस केस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अब पहले नहीं लगा सकते। उस केस में पहले पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम बताए थे कि क्या करना है, कि नीचे में है जो वही सेम ऊपर में पहले लिख देंगे और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी 5 नंबर तक क्वेश्चन सभी को बनाकर हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक। हम लोग पर्सनॉलॉजी शुरू कर चुके हैं 7.5। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वन माइनस x², नीचे में है x × 1 - 2x। ऊपर नीचे कुछ कटने वाला भी नहीं है, हम लोग ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, नीचे वालों को पहले गुना करते हैं। नीचे वाला गुना कर देंगे, आएगा यहाँ पर x - 2x² × d। अब देख सकते हो ऊपर नीचे का घात सेम है। सबसे पहले क्या काम करना है, जो नीचे में है वही ऊपर में लिख देना है, जो नीचे में है वही ऊपर में लिख देना है। उसके बाद जो हायर गुणांक है ना x² को पहले बैलेंस करना है। यहाँ पर है ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में हमको -x² चाहिए, लेकिन नीचे में कितना -2x² है। तो 2 को हटाने के लिए बाहर में कितना से गुना करना पड़ेगा, 1/2 से। 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हट जाएगा, -x² आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें क्या आएगा कि यहाँ पे जो x है, तो अगर x के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x/2 पद है क्या, नहीं है, x/2 पद नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए -x/2 लिखना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए -x/2 लिखना पड़ेगा, तब कैंसल आउट होगा। लेकिन 1 प्लस में है तो प्लस में 1 तो ये तो चाहिए ही, तो ये यहाँ पर आप लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पद कट जाएगा, आप यहाँ पर +1 बच जाएगा, यहाँ पर -x² बच जाएगा, तो वही पद आ जाएगा। इसको 2 पदों में हम यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि माइनस वालों को यहाँ पर जो पहले लिखे है ना, इसको प्लस वालों को पहले लिख लेते हैं। मतलब पहले +1 लिख लेते हैं और फिर -x/2 लिख लेते हैं। हमेशा प्लस वाला पद को पहले लिख लिया करो। अब यहाँ से ये एक पद हो गया, 2 पदों में इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अलग अलग करते हैं।
तो अलग अलग करेंगे जब, तो यहाँ पे जब ये दिख रहा है कि अलग अलग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/2 प्लस इसके साथ ये अलग हो जाता है 1 माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करते हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ से दो जो है दो कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले दो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 1/2, अगर 2 नीचे का दो कॉमन करे तो 1/2 कॉमन कर रहे हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा तब ना यहाँ पर कटेगा ये, और फिर यहाँ पर x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी। इसको या तो पार्शियल फ्रैक्शन करें या डायरेक्ट थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हैं। डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हैं, क्यों, इसलिए कि ये पिछला चैप्टर का है। पिछला चैप्टर का कहने का मेरा मतलब ये है, पिछला चैप्टर को इसको हम क्यों कह रहे हैं, इसका एक रीज़न है इसके पीछे। पिछले चैप्टर का कहने का रीज़न ये है ऊपर में जो है रैखिक है और नीचे में जो है वो क्या है, मतलब द्विघात है, क्वाड्रेटिक है। ऊपर में रैखिक रहे नीचे में द्विघात रहे तो उस केस में बताए थे कि क्या करना पड़ता है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव सबसे पहले ऊपर में लिख दो। क्या कर दो, नीचे वाला का डेरिवेटिव सबसे पहले ऊपर में लिख दो। यहाँ पर 12 वाला ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक। नीचे का डेरिवेटिव सबसे पहले क्या करो, ऊपर में लिख दो और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1/2 प्लस 1/, सबसे पहला काम कि नीचे का डेरिवेटिव आएगा कितना, तो x का 1, यहाँ पर 2 का 4x आ जाएगा तो 1 माइनस 4x होगा, 1 माइनस 4x होगा। सबसे पहले बोले थे कि जैसे डेरिवेटिव लिखेंगे सबसे पहले x वाला को लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर -x है लेकिन -4x है तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये तो -x आ जाएगा लेकिन इसको गुना करेंगे तो 1/4 आएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो 1/4 में क्या जोड़ेंगे, 1/4 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा, यही सोचना है। तो ऑब्वियस है 7/4 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए 7 रखेंगे, 7 से 8 हो जाएगा, 8/4 तो 2 बचेगा। ये कितना जोड़ेंगे तो 7/4, ये भी पता चल गया। डिवाइडेड बाई में हो जाएगा x माइनस, लेकिन ऐसे अगर सॉल्व करते तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ रहा है। फिर नीचे वाला को हम लोग क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नीचे वाला को पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ए भी मानकर सॉल्व कर लेते तो वो हमको लग रहा है ज़्यादा आसान हो, इसलिए हम लोग इसको इस प्रोसेस को हटाते हैं। हमको लगा था थोड़ा आसान हो जाएगा लेकिन आसान नहीं हो रहा है, देख रहे हैं कि डिफ़िकल्ट की ओर ही बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ से ये प्रोसेस हटाते हैं। यहाँ से ये प्रोसेस हटाते हैं और एक लाइन लिख देते हैं, पहले नीचे वाला का रैखिक के रूप में लिखी तो उसके बाद इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स कॉमन तो 1 माइनस 2x बचेगा इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको अलग से पहले लिख लेते हैं जैसे लिखते हैं 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। रैखिक दोनों को दोनों रैखिक है तो एक को लिखेंगे a/x, दूसरे को b/1 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करना है, नीचे वाला का एलसीएम लेके कैंसल आउट करते हैं तो सेम वैसे ही प्रोसेस चलेगा। सेम ही एलसीएम आएगा x इंटू 1 माइनस 2x। ये x कट जाएगा तो a के साथ गुना होगा, 1 माइनस 2 तो a माइनस 2ax हो जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा bx। नीचे वाला पद को काट देंगे, ऊपर वाला को हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 2 माइनस एक्स बराबर, यहाँ से x वाला के गुणांक अलग करेंगे, x वाला का गुणांक अगर देखेंगे तो यहाँ पर b प्लस में तो b को पहले लिख देते b माइनस 2a इंटू एक्स है और प्लस में a है अचर पद। तो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हम लोग क्या मिलेगा, चलिए इधर लिखते हैं। तो b माइनस 2a इधर गुणांक है x का, इधर x का गुणांक कितना है -1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। अचर पद का देखेंगे तो अचर पद a बराबर कितना हो जाएगा 2, तो a का मान हो गया 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तब डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या क्या आ जाएगा, तो a का मान हो गया 2 और a का मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 प्लस में 10, 4 में से 1 घटेगा 3, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 3। तो a और b का मान पता चल गया, यहाँ पे रख देंगे। तो इंटीग्रेशन हम लोग का जो था पहले उस पर आते हैं।
इंटीग्रेशन हम लोग का क्या था, 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में। अब ये था, इसके जगह पर क्या था, 2 माइनस एक्स, यही था ना, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2। इसी के जगह अब हम लोग इस रूप में इसको लिखने वाले हैं। इस रूप में इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। वन बाई टू प्लस 1/2, इसको इस रूप में लिखेंगे। तभी यहाँ पर a बटे क्या लिखा गया था, x प्लस b बटे 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब a और b का मान रख देते हैं यहाँ पे। 1/2 प्लस 1/2, a का मान कितना आया, a का मान है 2/x हो जाएगा, और b का मान आया है 3/1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। 1/2 यहाँ पे है तो इसको गुना कर सकते हैं, माने तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 1/2 सब में यहाँ गुना होगा, यहाँ पर 2/2 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/x ही बचेगा। 3 से गुना होगा, 3/2 बाहर लिख लेते हैं, गुना 1/1 माइनस 2x लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करेंगे, जो गुणांक होगा डायरेक्ट बाहर लिखेंगे तो 1/2 यहाँ पर गुणांक बचेगा सिर्फ dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx हो जाएगा, प्लस 3/2 बाहर हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 2x इंटू dx। फॉर्मूला सबको पता है, बहुत आसान है। dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस 1/x का हमें पता है लॉग मॉड ऑफ x हो जाता है, प्लस 3/2, इसका भी लॉग हो जाता है। लेकिन ध्यान ये देना कि ये रैखिक है तो सेमी फार्मूला यूज होता है। यहाँ पर x की जगह रैखिक से रिप्लेस होता है, सेमी फार्मूला यूज होता है, बशर्ते कि x के गुणांक से भाग करना पड़ता है। यहाँ x का गुणांक -2 है तो -2 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x/2 प्लस लॉग मॉड ऑफ x, और यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/4 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास करना है, प्रयास के बाद खुद ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, सॉल्व होने लगेगा। जब भी घात बराबर रहे या ऊपर का घात ज़्यादा हो जाए तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, इस बात को ध्यान में रखना है। उस केस में हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन कोई करते हैं। ये सब तो सेम ही प्रकार का, इस प्रकार का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, 9 नंबर। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, नीचे वाला का सिर्फ क्या होना चाहिए, तो नीचे वाला का हम लोग रैखिक रूप में चेंज करने आना चाहिए, या रैखिक और द्विघात के रूप। ये डायरेक्ट ये क्या है, क्यूबिक है, ठीक। त्रिघात बहुपद है ये। त्रिघात बहुपद को हम लोग गुणनखंड के रूप में चेंज करके रैखिक या द्विघात में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसी पर हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 इंटू dx। सबसे पहला काम, इससे x² पहले दो पदों में, 4 को पद है ना, तो पहला 2 पदों में से x² कॉमन कर लेते हैं। x² कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। इसमें से -1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये प्लस में, जब भी -1 करते हैं तो जो माइनस में आता है वो प्लस में लिखाता है, जो प्लस में आता है वो माइनस में लिखाता है, इनटू dx। अब इसमें से क्या दिख रहा है, x - 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x - 1 कॉमन हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या बचेगा, x² - 1 इंटू dx।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो पूरी तरह से सबके सब रैखिक के रूप में चेंज हो जाएगा। तो 3x प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 तो ये पहले से ही आ चुका है, ये फार्मूला पर तोड़ेंगे तो एक्स माइनस 1 आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स माइनस 1 दो बार आ चुका है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर एक्स माइनस 1 के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये चेंज हो गया और नीचे वाला घात तो अधिक है ही, इसको हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। बोलते कि अगर कोई रैखिक का स्क्वायर रहता है तो उसको दो बार लिखना पड़ता है, एक बार एक्स माइनस 1 सिर्फ लिखते हैं और प्लस में एक और अचर लेके एक्स माइनस 1 के द होल स्क्वायर लिखते हैं और प्लस में तीसरा वाला है रैखिक तो सी बाई एक्स प्लस 1 लिखाएगा। यही फॉर्मेट बताया गया था चेंज करने का, इसके लिए बताया गया था दो बार लिखना पड़ता है तो ये दो बार लिख दिए। अब नीचे वाला का जो एलसीएम लेंगे सेम ही आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका एलसीएम का बात करेंगे तो x माइनस 1 के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे x माइनस 1 एक कट जाएगा तो 2 को बचेगा, तो यहाँ से x माइनस 1 एक बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। प्लस में यहाँ पर x माइनस 1 का तो होल स्क्वायर कट जाएगा, b के साथ फिर बचेगा x प्लस 1। यहाँ से x प्लस 1 सिर्फ कटेगा, बचेगा x माइनस 1 के द होल स्क्वायर। ठीक, अब नीचे वाला पद को तो काट के सबसे पहले हटा देना है, ऊपर वाला सिर्फ तुलना करना है। 3x प्लस 5 ये a इंटू पहले गुना कर लेते हैं तो ये सिंपल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस b के साथ, तो b के साथ उसके बाद गुना कर लेंगे। इसको अगर पहले a माइनस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सबका गुणांक इकट्ठा करते हैं, ये गुना करेंगे तो यहाँ पर एक x का गुणांक आएगा, एक्स स्क्वायर का एक यहाँ पे गुणांक आएगा, क्या बचेगा a प्लस, वहाँ पर प्लस में रहेगा तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आज एक्स वाला देखते थे, इसमें तो एक्स वाला पद आएगा नहीं, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक्स वाला पद b प्लस में आएगा, वहाँ पे माइनस 2c आएगा इंटू एक्स हो गया। अचर पद में देख लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस a आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर b आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस में लिखना चाहते तो माइनस a, फिर यहाँ पर प्लस में b आ रहा है और यहाँ प्लस में c आ रहा है। इस तरह से अचर पद भी लिख लिए। अब सबका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जो पद नहीं रहता है तो उसका गुणांक हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा x का बात करेंगे तो माइनस b माइनस 2c, अब यहाँ पर कितना x का गुणांक 3 है तो ये 3 के बराबर हो गया। अचर पद कितना है तो माइनस a प्लस b प्लस c, अचर पद यहाँ पर कितना है 5, ये समीकरण 3 हो गया। यही तीनों को सॉल्व करके हम लोग को क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है, और ये हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको रफ पे ही निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण से a को गायब कर लेते हैं, a को गायब करके ये आसानी से गायब हो जाएगा। 1 और 3 को जोड़ दें, यहाँ रफली फिर बता देते हैं, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो a एक कट जाएगा और बचेगा b, और 2 यहाँ पर c है यहाँ पर c है तो बच जाएगा 2c, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, ये समीकरण 4 हो गया। अब आसानी से क्या करना है, 4 और 2 का यूज करके b और c का मान निकालना है। 4 और 2 का यूज करके देख सकते हैं साफ साफ कि अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस 2c यहाँ प्लस 2c है कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे। ये रफली बता रही है, अपना रफ पर कहीं पर भी करना है। 4 और 2 को जोड़ने से तो क्या हो जाएगा, 2c से माइनस 2c कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बार b जोड़ेगा 2b हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो b को मान निकालना है, 2 उधर जाएगा तो ये 8 को 4 बार में कट जाएगा तो b का मान हो गया 4। b का मान जब निकल गया तो b का मान किसी भी में रख दे, 4 में रख दे या 2 में रख दे, c का मान उससे निकल जाएगा। तो अगर 4 में रखते हैं तो b का मान यहाँ 4 रखेंगे तो सोचो कितना आएगा, 4 रखेंगे तो ये 2c होगा, यहाँ पे 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस में यहाँ पे 1 बच जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये c का मान निकल गया। हमको पता है कि ये समीकरण 1 में c जो है a बराबर माइनस c लिख सकते हो, उधर 0 है तो a का मान कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 आएगा। तो सबका मान निकल चुका है, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो क्या क्या आ गया, a का मान आ गया माइनस 1/2, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 1/2।
अब हम लोग इंटीग्रेशन को करेंगे। इंटीग्रेशन जो करना था, किसका इंटीग्रेशन करना था? अभी तक हम लोग कहाँ तक सिंप्लीफाई कर चुके हैं? 3x + 5 और नीचे में जो था वो कितना था? x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। इसको a b c के पद में कैसे लिखे थे? अब उसको चेंज करेंगे। इसको लिखे थे a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 1 के स्क्वायर प्लस c बाई x + 1 इंटू dx। सबका मान रख दिया जाए तो a का मान आया है -1/2 इंटू x - 1 प्लस b का मान आया 4 इंटू x - 1 के स्क्वायर, c का मान आया 1/2 इंटू x + 1 इंटू dx। सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, जो गुणांक होगा डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। -1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू dx। यहाँ पर 4 को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 1/1 - x² लिखे। यहाँ पे जब नीचे में स्क्वायर रहता है ऊपर हम बोलते थे कि इसका -2 लिख लो, आघात का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से 1/2 कॉमन होगा तो 1/x + 1 इंटू dx। सबका फार्मूला पता है कि इसका भी लॉग होगा, इसका भी लॉग होगा, रैखिक रूप में है। नीचे में 1/2 log mod ऑफ x - 1 प्लस 4 इंटू यहाँ पर घात का फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर अंदर में रैखिक है तो रैखिक रहने पर घात वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। गुणांक x का 1 है तो 1 से भाग करने की भी जरूरत नहीं है। ये बार बार आ रहा है इसलिए कम बता रहे, इस बात को ध्यान दें कि सब बता चुके हम। इसमें एक क्या होता है, जुड़ता है तो एक जुड़ेगा तो इसमें -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1/2 log x + 1। सभी का इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। ये चीज़ें बार बार बताते आते हैं कि जब भी लॉग दिया रहे उसका गुणांक सेम रहेगा तो इसको एक साथ लिख लो। तो सबसे पहले ये प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, ये माइनस वाला को बाद में लिख लेते हैं। और ये सिंप्लीफाई करके यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा 4, और नीचे में जो ऊपर में घात -1 है तो उसको नीचे में लिख सकते हैं x - 1 प्लस c। अब लॉग में इसमें 1/2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। log x + 1 माइनस log x - 1, यहाँ पर लिख सकते हो 4 के ऊपर थे 4/x - 1 प्लस c। अभी log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे log a - log b, तो क्या होता है log a/b बन जाता है, मतलब x + 1 ऊपर में हो जाएगा, x - 1 नीचे में हो जाएगा, -4/x - 1 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से सब में सेम ही पैटर्न यूज करना है, कोई खास बात है नहीं। ट्राई करना है क्वेश्चन बनाने का, जितना भी उसमें पर्सनाली में जितना क्वेश्चन है सबको ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि हम जितना बोले पीछे का वही ट्राई करना है, जितना क्वेश्चन है सबको ट्राई करना है, और तभी जाकर हम इसके बाद आगे के क्वेश्चन बता पाएंगे और समझा पाएंगे। इसलिए हम देखना चाहते हैं कितना लोग समझे। ठीक है, सभी को ट्राई करना है, ट्राई करके बनाना है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।